कौन पढ़ाते हैं? कोई नहीं। मैथ पढ़ाई नहीं होता? नहीं। स्कूल में मैथ पढ़ाई नहीं होता? नहीं। गजब, देख लीजिए, इस स्कूल में मैथ पढ़ाई नहीं होता है। कौन क्लास में हो? 8। 8 क्लास का मैथ का पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। तो तुम लोग नहीं खोजते हो? हम लोग ट्यूशन करते हैं अलग से? हाँ। देख लीजिए, एक तो गरीब के बच्चे हैं और इसमें मैथ की पढ़ाई नहीं होती है। जब मैथ की पढ़ाई नहीं होगी तो फिर इसका भविष्य कैसे होगा? 8वां क्लास का। यही सोच रहे हैं कि जिस शिक्षा को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा माने चौपट किया जा रहा है। हमारे पास संसाधन के अभाव में हमारे सब गरीब बच्चे, यहाँ लोकल के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं गरीब बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं बाहर में नहीं है, जो हमारे पास आए हैं और ये लोग पढ़ते हैं। मेरे पास 3 शिक्षक, मैं अकेले ही सबको लेकर बैठा हूँ। मैं किसको कहूँ कि जब आप आओ, अगर ज़्यादा प्रेशर भी डाला जाए तो नहीं भी आ सकता है। वे लोग अपने छुट्टी का उपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, अभी हम छपरा जिला के मसरक चकिया में हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकिया है, जिसका अंचल मसरक यानी सारण में है। यहीं पर हम आए हैं। ये मध्य विद्यालय है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, सरकारी स्कूल, जिसकी खर्चा सरकार देती है। और इस सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं आम परिवार के बच्चे ही पढ़ते हैं। किसी नेता मंत्री, किसी विधायक का बेटा इसमें नहीं पढ़ने आते हैं। कहीं ना कहीं किसी गरीब के बच्चे जो रोज खाते हैं और कमाते हैं, उन्हीं का बेटा बेटी इसमें पढ़ने आते हैं। आखिर यहाँ का व्यवस्था हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए कि कैसी व्यवस्था सरकार के द्वारा या इस स्कूल के टीचर के द्वारा इस लड़के को दिया जा रहा है। क्या वो सब तमाम सुविधा दी जा रही है जो विधायक, मंत्री, नेता के बेटा को दिया जाता है? आइए दिखाते हैं हम आपको। स्कूल मध्य विद्यालय चकिया है। यहाँ के टीचर हैं, जो हेडमास्टर हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये सब लड़का सब लोग बैठा है। हम लोग दोपहर के बाद इस स्कूल में आए, तब भी डिसिप्लिन देखे कि सभी लड़का एवं लड़की सभी लोग अपना ड्रेस में है। इधर दिखाइए सभी लड़का सबको, सभी लोग स्कूल जो ड्रेस होता है सभी लोग अपने ड्रेस में हैं। और कहीं ना कहीं ये लड़का लड़की गरीब के ही बेटा बेटी हैं और गरीब के बेटा बेटी ही सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं। आखिर व्यवस्था क्या है? सबसे पहले तो MG न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम तो जय कुमार सिंह हुआ जी। मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक हूँ। जी जी। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप पटना से चलकर हमारी धरती तक पहुँचे। जी जी जी। और हमारा रिपोर्ट आप कम से कम मुख्यालय तक पहुँचाइए कि सभी लोग कम से कम देखें बिल्कुल कि हमारे स्कूल में कौन कौन सी कमियाँ हैं, क्या व्यवस्था नहीं है। जी जी। और हमारे बच्चों को क्या क्या चीज़ की कमी है। अच्छा, एक बात बताइए सर, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, आप जैसे बताए कि टीचर अनुपस्थिति में है, आखिर कारण क्या है? देखिए, लास्ट महीना चल रहा है। मैं बहुत कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत गुप्त बात भी होती है जी। सभी लोगों की छुट्टी बची हुई है और वे लोग अपने छुट्टी का आज उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, हम आज 3-4 शिक्षक में, एक फिजिकल शिक्षक है जी और हम लोग 3 शिक्षक हैं यहाँ पर। जी जी। और 3 शिक्षक में मैं आज अकेले हूँ स्कूल पर। अच्छा अच्छा। आज 200 प्लस उपस्थिति थी बच्चे की। मैं सुबह से लेकर सभी बच्चे को बैठाया हूँ, प्लस मध्याह्न भोजन के पास यहाँ से बहुत सारे बच्चे चले गए अपने घर। जी जी। और अभी जो वर्तमान में बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, इस सब तो भी आपके उपस्थिति में आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले कमी क्या चीज़ की है सो देखिए जी। हमारे पास 350 नामांकन है और मेरे पास 2 ही कैमरा है। पठन पाठन हेतु मात्र 2 ही कैमरा है और 3 शिक्षक है जी। 3 शिक्षक में मैं बताइए कि एक क्लास यहाँ 6, 7, 8 जो लिखा हुआ है, दिखाइए वहाँ लाइव दिखाइए उस पर। जी जी। उसमें 6, 7, 8 के बच्चे बैठते हैं, कम से कम 150। एक रूम में 150 बच्चे बैठते हैं। और उस कैमरा में देखिए जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है, वहाँ पर 3, 4, 5 के बच्चे बैठते हैं। किस परिस्थिति में हम लोग 1, 2, 3, 4 और ये 6, 7, 8 के बच्चे एक ही रूम में बैठाकर और शिक्षा देते हैं, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को। मेरे हिसाब से तो हम यही सोच रहे हैं कि जिस शिक्षा को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा माने चौपट किया जा रहा है। हमारे पास संसाधन के अभाव में हमारे सब गरीब बच्चे, यहाँ लोकल के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं गरीब बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं बाहर में नहीं है, जो हमारे पास आए हैं और ये लोग पढ़ते हैं। मेरे पास 3 शिक्षक, मैं अकेले ही सबको लेकर बैठा हूँ। मैं किसको कहूँ कि जब आप आओ, अगर ज़्यादा प्रेशर भी डाला जाए तो नहीं भी आ सकता है।
वे लोग अपने छुट्टी का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर होकर भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा सरकारी स्कूल को चौपट किया जा रहा है शिक्षा क्षेत्र को लेकर। अब हम यहाँ के स्टूडेंट जो हैं उन लोगों से बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात सर बताए हैं कि एक रूम में छठा सातवां आठवां के लड़का लड़की एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक रूम में 3 क्लास का लड़का लड़की कैसे पढ़ते होंगे, कैसे उन तमाम सिलेबस को टीचर पढ़ा पाते होंगे। अब लड़का सबसे हम बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? अलग कुमारी। कौन स्कूल में पढ़ते हो? मध्य विद्यालय चकिया। चकिया में पढ़ाई क्या क्या होता है? होता है रजनी सर पढ़ाते हैं भूगोल और हिंदी, और संजय सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, और मिस पढ़ाती है 2, 3 और 4 में पढ़ाती है वो। सभी शिक्षक आते हैं? हाँ, कभी कभी आते हैं। क्यों वो कभी कभी क्यों आते हैं? नहीं जो पूछते हो? जीके पढ़ाते हैं वो कभी कभी आते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सत्य प्रकाश गुप्ता। कोई टीचर? मैथ कौन पढ़ाते हैं? कोई नहीं। मैथ पढ़ाई नहीं होता? नहीं स्कूल में मैथ पढ़ाई नहीं होता? नहीं। गजब, देख लीजिए, इस स्कूल में मैथ पढ़ाई नहीं होता है। कौन क्लास में हो? 8 क्लास का मैथ का पढ़ाई नहीं होता है? नहीं, तो तुम लोग नहीं खोजते हो हम लोग ट्यूशन करते हैं। अलग से? हाँ। देख लीजिए, एक तो गरीब के बच्चे हैं और इसमें मैथ की पढ़ाई नहीं होती है। जब मैथ की पढ़ाई नहीं होगी तो फिर इसका भविष्य कैसे होगा? 8वां क्लास का है। देख लीजिए नीतीश कुमार, एक तो इसी जिला में लगातार शराब के कारण कहीं ना कहीं गरीब के लोग मर रहे हैं। अब एक गरीब के बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो एक समस्या है कि शिक्षक अनुपस्थिति है। एक तो विद्यालय का दिक्कत है कि 2 रूम में सभी लड़का पढ़ता है। अब उसके बाद समस्या आता है कि मैथ पढ़ाई नहीं होता है। मैथ सिलेबस में नहीं है 8वां का, है तो फिर काहे नहीं होता है पढ़ाई? पता नहीं, हम लोग कितने बार बोले रजनी सर से पढ़ाने के लिए, तो वो बोले कि बोर्ड भी ठीक नहीं है और टीचर भी नहीं है पढ़ाने के लिए। मैथ पढ़ाई नहीं होता है। नहीं। जब मैथ नहीं पढ़ेगी तो कैसे होगा? भविष्य कैसे चलेगा? आगे 10th पास कर पाएगी तो? नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? रागिनी कुमारी। कौन क्लास में हो? 8। इसमें क्या क्या व्यवस्था दिया जाता है? इसमें व्यवस्था खाना पीना और ये सब दिया जाता है, खाना पीना से लेकर और पढ़ाई से लेकर, और छात्रवृत्ति सब बच्चे को पैसा जाता है। मिलता है? हाँ। किताब भी है। किताब देते हैं या पैसा मिलता है? पैसा मिलता है। अपना से खरीदना होता है। अच्छा, इसमें मैथ पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। मैथ पढ़ाई नहीं होता नहीं, है? हम लोग ट्यूशन में पढ़ते हैं मैथ। ट्यूशन तो व्यक्तिगत है, सरकार के द्वारा मैथ पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। किसी भी क्लास में नहीं पढ़े? नहीं। टीचर है ये नहीं है मैथ का? अच्छा, तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो? उद्देश्य क्या है? पढ़ लिख कर क्या करना है? कोई आदमी बनना है पढ़ लिख कर। आदमी तो है ये हो, आदमी क्या बनना है? पढ़ लिख कर IPS बनना है। आईपीएस बनना है। आईपीएस का फुल फॉर्म? नहीं मालूम सर। आईपीएस जब बनना है तो तुम्हारे स्कूल में एक तो मैथ पढ़ाई नहीं होता है? नहीं ना होता है? नहीं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाई होता है? हाँ। कौन सर पढ़ाते हैं? संजय सर। इंग्लिश का फुल फॉर्म मालूम है? इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। अंग्रेजी होता है तो इंग्लिश का फुल फॉर्म मालूम नहीं है? वोवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? AEIOU। कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट 21। अच्छा, वोवेल में क्या होता है? वोवेल में AEINDUR कर लो। हिंदी हिंदी नहीं पता है। देख लीजिए, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, एक तो आईपीएस बनने की सोच रखी है और कहीं ना कहीं देख लीजिए गरीब के बच्चे हैं सब। अब भविष्य इन लोगों के कहीं ना कहीं डार्क में जा रहा है। एक तो यहाँ मैथ पढ़ाई नहीं होती है, विधि व्यवस्था में भी दिक्कत है। 2 रूम है, 2 रूम में समझिए कि 1 से लेकर 8 तक का बच्चा कैसे पढ़ पाता है? शिक्षक का अनुपस्थिति है, इस स्कूल में मैथ का टीचरें नहीं है। अब हेडमास्टर से हम बात करते हैं कि आखिर अब कैसे इस लड़के सबको भविष्य बना रहे हैं। लड़का सबका शिकायत है कि इसमें मैथ पढ़ाई नहीं होता है सर।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। माने जो भी शिक्षक है सभी विषय लेकर ही पढ़ाते हैं। अच्छा, और जैसे मैं जो जाता हूँ, जो बच्चे लोग इच्छा करते हैं कि ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, मैं उसी को पढ़ाता हूँ। बाकी शिक्षक भी वैसे ही पढ़ाते हैं। जी जी। हाँ, तो मैथ का ये लोग का शिकायत है, हो मैथ सकता है कि पढ़ाया बीच नहीं में होता। मिसगाइड भी हुआ होगा, शिक्षक अभी नहीं पढ़ा रहे होंगे। हम तो यहाँ के प्रभारी है, हम यहाँ से मान ली कि हमेशा मीटिंग सीटिंग, हम इस स्कूल के BLO भी है, जी जी। तो हमेशा ब्लॉक में आना जाना रहता है। तो पढ़ाई तो कहीं ना कहीं है कमी। एक सवाल है मेरा, जैसे सब स्कूल में जितने सरकारी स्कूल है कहीं ना कहीं सर लोग सरकार नहीं की आते हैं। विफलता है। सरकार माने सरकार की तो अलग बात है, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी उनका बन जाता है, रजिस्टर मेंटेनेंस हो जाता है। इस पर क्या कहिएगा? ऐसा नहीं ना आपके ऐसा स्कूल कुछ तो मेरे स्कूल में नहीं है। अगर कोई है तो मैं यहाँ से रजिस्टर खोल के आपको दिखा दूंगा। मैं सबका छुट्टी चढ़ाया हूँ आज। में उपस्थिति दर्ज नहीं ना नहीं, कराते? उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है, उसके लिए अगर सरकार बायोमेट्रिक मशीन लगाए तो आप सहमत है? एकदम सहमत है। मैं तो आज ही चाहूँगा कि सरकारी स्कूल लगा दे, बायोमेट्रिक एकदम 100% आज ही लग जाए। क्योंकि मैं इसे 100% सहमत हूँ। बायोमेट्रिक से तो पता चल जाएगा। नहीं, वो तो ये तो मैं सुन रहा हूँ कब से कि बायोमेट्रिक लगेगा, जी जी लेकिन इसको तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सरकार इसको फॉलो करे, जी जी। क्योंकि ये हेडमास्टर लोग का जो परेशानी है शिक्षा के प्रति ये बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भी उम्मीद है सरकार से तो उम्मीद रखना ही बेकार है, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन सरकारी स्कूल में टीचर विद्यालय की कमी है और इस स्कूल में मैथ पढ़ाया ही नहीं जाता है। और सरकार विद्यालय की बात कीजिएगा तो यहाँ से प्रतिदिन 1 से 5 तक के बच्चे को छोड़ना पड़ता है। 1 2 को हमेशा छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि कहाँ बैठाया जाएगा बताइए। बारिश आएगा छोड़ना पड़ेगा, अधिक धूप उगेगा तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पेड़ के पास ले जाकर बैठाना पड़ेगा। वो भी सब इंगेज हो गया है। माने रूम की व्यवस्था की भारी कमी है, थोड़ी मोड़ी कमी नहीं, भारी कमी इसको हम कहेंगे। इस पर सरकार का कोई एक्शन नहीं है। मध्य विद्यालय में 2 को स्कूल हाँ। होना, दो 2 कैमरा होना, दो स्कूल कमरा। नहीं 2 ही कैमरा होना, स्कूल तो है ही है। जी जी। जी मध्य विद्यालय में 2 कमरा होना ये बहुत बड़ी चीज़ हाँ, है। बहुत माने दुख की बात है। बताइए। हाँ। अब सरकार से निवेदन है, अब यहाँ जो मध्याह्न का भोजन बनाते हैं उन लोगों से भी हम बात करते हैं कि आखिरकार भोजन मिलता है कि नहीं। नाम सर उपेंद्र सिंह पड़ी। पेंदर जी जी जी। क्या करते हैं स्कूल में? हम इस स्कूल में सर खाना बनाते हैं, रसोइया काम करते हैं। अच्छा अच्छा। मेनू से ही हम लोग चाहते हैं कि खाना बने। सभी लड़का सबको खाना मिलता है? बिल्कुल, ये हमारा फर्ज बनता है कि ये बच्चे हमारे गांव के हैं, जी। ये स्कूल हमारा है जी। और इनका सेवा करना हमारा धर्म है, बिल्कुल बिल्कुल वो भी अपना बच्चे की तरह, बिल्कुल क्योंकि ये इन्हीं से भविष्य देश का बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं। जी जी। लेकिन वो क्या है कि सरकार की इतनी बड़ी कमी है इस मतलब हमारे स्कूल के अंदर में या इस स्टेट में, जो मतलब ये कहा जा नहीं सकता है। ये बहुत बुरा दुर्दशा चल रहा है, जी जी। जो कि सामान कुछ देता है तो कुछ आ नहीं पाता है, कुछ पहुंच नहीं पाता है। हम लोग सेवा जितना आता है उतना को हम लोग बच्चे को करते हैं प्रतिदिन। ये हमारी फर्ज बनता है, प्रतिदिन हम लोग अच्छे से अच्छे बनाते हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे को खिलाते हैं। सरकार की ओर से जो भी व्यवस्था होती है लड़का को दिया बिल्कुल जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, सभी मेनू बिल्कुल मेनू के अनुसार ही दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग खाना नहीं बनाएंगे। ये हमारी एक एथी है नीति। कि हाँ नीति है जी जी। कि हम जब बनाएंगे तो वो क्या है मेनू के अनुसार ही खाना बनाएंगे। वो चाहे कोई भी बोले जी ऐसा बना देना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। देख लीजिए नीतीश कुमार, ये आप तो सिर्फ शराब बंद कीजिएगा, शराब बंद करने के लिए ड्रोन कैमरा का यूज कीजिएगा, हेलीकॉप्टर का यूज कीजिएगा, कई नियम लगाइएगा, लेकिन शिक्षा को लेकर आप बिहार में कुछ नहीं कर रहे हैं। इस स्कूल में टीचर नहीं है, मैथ की पढ़ाई नहीं होती है, विद्यालय में रूम नहीं है, बहुत बड़ी समस्या होती है। और ये स्कूल में कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सर आप समझिए, इसमें नेता मंत्री मुखिया का बेटा नहीं पढ़ने आता है, गरीब किसान मजदूर के बेटा पढ़ने आता है। जब आपको सुविधा देना है तो अच्छा सुविधा दीजिए। जब मैथ नहीं पढ़ेगा तो लड़का आगे कैसे बढ़ेगा? जब विद्यालय नहीं रहेगी, विद्यालय में रूम नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगा? टीचर नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगा? समस्या बहुत बड़ा है। आपसे निवेदन है कि कम से कम शराब के अलावा आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। जब शिक्षित लोग होंगे तो निश्चित भविष्य में सभी लोग शराब पीना छोड़ देंगे।